एक खानदान मुश्किलात का सामना कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किस तरह इस नामुकम्मल और बेचैन हालत में जिंदगी गुजारी जाए। माँ को काम ढूंढना पड़ता है क्योंकि बाप काफी वक्त पहले मर चुका है। एक जवान लड़का भी काम ढूंढता है और एक ऐसी औरत से मिलता है जो उसे उम्र में बड़ी होती है। आखिर में एक इंटेंस वाकया होता है। फिल्म का नाम आखिर में बताऊंगा क्योंकि तुम लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। वेलकम टू स्क्रीन स्टोरीज हब ऑफिशियल। वो जवान लड़का समी होता है जो अपने बाप जागू के साथ होता है और मुल्की हालात के चलते एक दूसरे मुल्क में पनाह लेते हैं। उसके बाप के मरने के बाद उनकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल बना देती है। उनकी माँ क्लारा को घरों में सफाई का काम करना पड़ता है, मगर क्लारा कभी शर्माई नहीं। लोगों ने उसे पसंद किया, हमेशा उसे इज्जत देते हैं जैसे कि वो उनका अपना खानदान हो। समी को पढ़ने का शौक होता है, लेकिन उस रात उसकी माँ कहती है कि जल्दी सो जाओ क्योंकि कल से उसे एक आदमी के साथ काम करना है जो क्लारा का दोस्त है। समी फर्नीचर फैक्ट्री में काम शुरू करता है जिसका मालिक क्लारा को जानता है। फैक्ट्री में एक सीनियर उसे काम सिखाता है। समी खुशी से रोता है क्योंकि वो अपनी माँ और बहन भाइयों की मदद कर रहा होता है। क्लारा 50 साल से ऊपर की होती है, मगर अब भी कई लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं। उनमें से एक शख्स निसिम है जो समी के बाप का पुराना दोस्त है। क्लारा जानती है कि निसिम उसे पसंद करता है, मगर क्लारा ने उसे सिर्फ एक भाई की तरह समझा। उसे लगता है कि समी का बाप ही उसका असली प्यार था। समी चाहता है कि उसकी माँ खुश रहे, चाहे दोबारा शादी कर ले, मगर क्लारा कहती है कि उसमें समी उसके बहन भाई ही काफी हैं। एक दिन समी लाइब्रेरी जाता है और वहाँ से चुपके से एक किताब घर ले आता है। एक लड़की सोनिया उसे देख लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे अपने घर भी बुला लेती है। सोनिया भी एक औरत है जो दूसरे मुल्क से आई है। उसका काम लाइब्रेरी में होता है। दूसरी तरफ निसिम अब भी क्लारा के करीब आना चाहता है, लेकिन क्लारा उसे हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देती है। वो कहती है कि बिना किसी पक्के रिश्ते के वो किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकती। शादी भी अब मुश्किल है। समी के काम में कुछ मुश्किलात आने लगती हैं। समी इस उलझन में पड़ जाता है कि क्या काम छोड़कर प्रोटेस्ट करे या नहीं। वो सोनिया के घर चला जाता है उससे मशवरा करने। सोनिया चाहती है कि समी रात उसके साथ गुजारे, लेकिन समी मना करता है। बाद में पता चलता है कि समी ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। वो दीवारों पर स्टिकर लगाता है। पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन एक पुलिस वाले की पहचान से उसे छोड़ दिया जाता है। जब क्लारा को पता चलता है तो वो बहुत नाराज होती है। वो कहती है कि बेहतर है कि समी सिर्फ काम पर तवज्जो दे। अगली सुबह समी और उसके दोस्त को किसी ने मार दिया। समी दर्द में होता है और फिर सोनिया के पास जाता है। सोनिया उसका इलाज करती है और बाद में उसे रात भर अपने पास रख के दे धक्कम पेल मचवाती है। समी बिना कुछ कहे सुबह घर लौट जाता है। माँ उसे डांटती है कि वो कहाँ था। कुछ दिन बाद एक आदमी हाइम आता है। उसे क्लारा के साथ रिश्ते के लिए लाया गया होता है। हाइम अच्छा शख्स लगता है। ये बात हर तरफ फैल जाती है। एक दिन फौज वहाँ के कुछ लोगों को पकड़ने आती है जो हुकूमत के लिए खतरा है। निसिम बीमार होने का नाटक करता है और क्लारा उसकी मदद करती है। निसिम बच जाता है, मगर हालत खराब होते ही जा रहे होते हैं। क्लारा राशन और दवा लेने जाती है, लेकिन मसाइल होते हैं। एक पुलिस वाला उसे पहचान जाता है और मदद करता है। हाइम के साथ उसका मिलना जारी रहता है, लेकिन एक दिन वो फैसला करती है कि अब हाइम से नहीं मिलेगी। उसे लगता है कि हाइम बहुत अच्छा है, मगर उसे समी और उसके भाई बहन ही काफी हैं, क्योंकि वो हाइम के साथ अपनी गुफा पिटवा चुकी है। एक रात फौज निसम को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बहुत से घर तबाह हो जाते हैं, क्लारा का घर भी। समी के छोटे भाई बहन उसमें मर जाते हैं। क्लारा बहुत अफसोस करती है। कुछ हफ्तों बाद समी फैसला करता है कि वो शहर छोड़कर और अच्छी जिंदगी के लिए कहीं और काम ढूंढेगा। अब उसके पास सिर्फ माँ ही रह गई होती है। समी वादा करता है कि वो मजीद मजबूत बनेगा अपनी माँ और घर वालों के लिए। इस फिल्म में काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स हैं जिनका जिक्र इधर नहीं किया गया। फिल्म का नाम है द हाउस ऑफ क्लूक स्ट्रीट, जो 1973 में रिलीज हुई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।